हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को करने से पहले पहले हमें ये पढ़ना होगा कि भाई इस चैप्टर में है क्या और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं एक एक वर्ड का आपको मतलब बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम बताएंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। इक्वेशन एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होती है, मतलब एक प्रकार से एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। जिसमें इक्वल टू का साइन आ गया वो क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। आप ये समझ जाइए, इक्वेशन जो होती है क्या होती है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होती है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी की स्टेटमेंट का मतलब जिसमें इक्वल टू आ जाए, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा एक्सप्रेशन। अगर इसकी थोड़ी डेफिनेशन की बात करें, एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो द सिमिलरिटी रिलेशन ऑफ अननोन क्वांटिटीज एंड नोन क्वांटिटीज। मतलब है एक रिलेशन होती है, ये क्या होती है कि रिलेशन होती है किस किस की? अननोन क्वांटिटीज और नोन क्वांटिटीज। अननोन का मतलब जो हमें पता नहीं ऐसी क्वांटिटीज, और नोन जिनकी वैल्यू हमें पता है ऐसी क्वांटिटीज। यानी कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं और कुछ ऐसी जिनकी वैल्यू हमें पता है, उनके बीच की एक रिलेशन होती है, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो ये अननोन क्वांटिटी है इसका मतलब है वेरिएबल से, क्योंकि अननोन तो वेरिएबल ही होते हैं। जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती वो कौन से होते हैं? वेरिएबल होते हैं। उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, हमें पता नहीं होती। और नॉन क्वांटिटीज होती हैं वो क्या हो गई? इनवेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल नहीं है, इन वेरिएबल से अलावा जो क्वांटिटी बच गई वो नॉन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू हमें पता है और जिनकी हमें नहीं पता, इनके बीच में एक रिलेशन होती है और इक्वल टू का साइन होता है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए वो क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। ये तो हमें पता है, जैसे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 7x इज इक्वल टू 10। देखो इक्वल टू का साइन आ रहा है ना यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पर ये क्या है? x अननोन क्वांटिटी है, इसकी हमें वैल्यू पता नहीं। और कुछ क्या है? नोन क्वांटिटीज भी है जिनकी वैल्यू हमें पता है, 10 है, इसकी वैल्यू पता है 10 है। तो ये इनके बीच की रिलेशन दे दी ना, इक्वल टू का मतलब रिलेशन ही है, इसके और इसके बीच में रिलेशन दे दी, तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। अब आती है लीनियर इक्वेशन। क्या है? हमने बताया इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन देखो मैं लिख रखा है, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी, यानी जो अननोन क्वांटिटी थी, जो वेरिएबल है, उसकी अगर पावर 1 है, पावर मतलब जो ऊपर होती है ना, जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x है तो x की पावर 1 है, x स्क्वायर है, ये जो होती है पावर होती है 2 है। तो जहां पर अगर पावर है वेरिएबल की वो 1 हो, वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 हो, यानी 1 हो, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो वो कौन सी इक्वेशन होती है? वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब लीनियर इक्वेशन हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल हो। जिस इक्वेशन में, जिस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो और दोनों की पावर क्या हो? 1, क्योंकि लीनियर भी होनी चाहिए और टू वेरिएबल भी होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब इक्वेशन जिसमें क्या हो? दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल की पावर 1 हो, तो वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो अभी 10th क्लास में नया क्या आ गया? अब ये आ गया नया वर्ड जो है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर ऑफ वर्ड है ना, ये नया आ गया। अब ये पेयर ऑफ वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है? पेयर क्या होता है? जोड़ा, मतलब है दो सिमिलर चीजों का जोड़ा, वो क्या होता है? पेयर होता है। जैसे पेयर ऑफ शूज, दो शूज होते हैं तो उनको पेयर ऑफ शूज बोलते हैं ना, उसी प्रकार है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन ए टू वेरिएबल्स, मतलब दो इक्वेशंस का पेयर। जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स के अंदर, उनका पेयर है वो होगा पेयर ऑफ लीनियर। जैसे एक दो वेरिएबल के अंदर मतलब मैंने एक्स आपको मिलेंगे, एक्स वाई पी क्यू एस टी, कुछ भी दो वेरिएबल मिल सकते हैं आपको। मैंने ले लिया एक्स और वाई के अंदर, जैसे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इतनी चीज है ये। लेकिन पेयर कब बनेगा? जब ऐसी ही एक और इक्वेशन, पेयर होता है सिमिलर चीजों का, वैसी एक और इक्वेशन, इसी टाइप के एक और इक्वेशन लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 20, ये लिख दिया। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई ना, ये भी दो वेरिएबल के अंदर है, वेरिएबल की पावर यहाँ पर भी 1 है, दोनों की 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई दो वेरिएबल के अंदर। और दो दो ले लिए हमने, ये क्या हो गया? पेयर हो गया। पेयर वर्ड आ गया तो आपको सिमिलर लेनी है। अगर यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई है ना, तो दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल एक्स वाई होने चाहिए। यहाँ पर आपने एस टी पी क्यू ये ले लिए ना, तो पेयर नहीं कहलाएगा, क्योंकि पेयर हमेशा सिमिलर चीजों का, जैसे पेयर ऑफ शूज, दोनों शूज मिलेंगे और वैसे ही शूज होंगे दोनों सेम,
तो उसी प्रकार इक्वेशन है दोनों सेम टाइप की होगी, सेम होनी जरूरी नहीं कि भाई यही इक्वेशन दूसरी हो, नहीं, सिमिलर होंगी, मतलब जो वेरिएबल इसके अंदर है वही वेरिएबल इसके अंदर दोनों वेरिएबल मिलेंगे, तो हो जाएगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब दो दो इक्वेशन का पेयर क्यों पढ़ेंगे हम? पेयर पढ़ने से यहाँ पर इस मतलब यही है कि इनका हम सोल्यूशन पढ़ेंगे, इन दोनों इक्वेशनों का सोल्यूशन, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले आज हम बेसिक ही कर रहे हैं इस चैप्टर का। तो इसमें मैंने बताया कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंप्लीट चैप्टर का मीनिंग क्या है? ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस है जिनके अंदर दो वेरिएबल हो, दोनों सेम होंगे, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे। इस चैप्टर में मैं क्या पढ़ रहा है, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई की वैल्यू, दो इक्वेशन है इन दोनों के लिए एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे क्या होंगी, ठीक है, और इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। उससे पहले अब देखो, हमने पढ़ चुके हैं हम छोटी क्लासेस में, जो लाइन होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइन क्या होती है, ये जो ऐसी लीनियर इक्वेशन होती है ना, इनसी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक लाइन आती है। ऐसी जो लीनियर इक्वेशन होती है उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आती है, कि लाइन आती है। लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। तो एक देखो, दो है इक्वेशन, अब की बार 10th क्लास में हम पेयर पढ़ रहे हैं, तो दो इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो एक तो स्ट्रेट लाइन पहली वाली इक्वेशन से आएगी और एक स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन से आएगी। दो लाइन आएगी ना, जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो कितनी लाइन आएंगी, दो लाइन आएंगी। तो दोनों लाइन जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन, उनकी जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं किस प्रकार से वो दो लाइनें आएंगी, देखिए ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई भी दो इक्वेशन है, कोई भी दो इक्वेशन है, मैं जनरल इक्वेशन फॉर्म बना लेता हूं। जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है ax प्लस by इज इक्वल टू सी, या सी को इधर ले आएंगे तो माइनस सी इज इक्वल टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरी है वो मैं a और b में मान लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो इसलिए मैं इसको a1 b1 कर देता हूं। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, ये c1 ले लिया, ये c2 ले लिए, ठीक है। ये देखो x और y तो सेम रहेंगे, ये तो वेरिएबल है तभी तो पेयर बनेगा। और ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ये क्या हो सकते हैं, मैं ये बात आपको बता देता हूं, a1 b1 और c1, इसी प्रकार a2 b2 और c2, ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ये रियल नंबर होंगे, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और ये x और y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी देखो, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। एक स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन की आएगी, ग्राफ बनाएंगे तब एक स्ट्रेट लाइन इसकी आएगी, दो स्ट्रेट लाइन आएंगे हमारे पास। कितनी स्ट्रेट लाइन आएंगी, दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। तो ये मैंने ग्राफ पर जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ग्राफ की चलो एक बार रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं। तो तीन केसेस बनेंगे अपने पास। कितने केसेस बनेंगे, तीन केसेस बनेंगे। एक तो भाई दोनों लाइन इस प्रकार से आ जाए कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, दो लाइन बनेंगे भाई, दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे ग्राफ पर। एक ऐसे आ जाए पैरेलल, वो मिले ही नहीं कहीं पर। एक ऐसे आ जाए भाई कि एक के ऊपर एक, ऐसे दूसरी, जैसे एक लाइन थी उसी के ऊपर दूसरी आ जाए सेम ऐसे, ठीक है। ये दो दो हमने लाइन के बना दिए। अब देखना ध्यान से, अब और केस हो सकते हैं आपको, ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें दो पॉइंट पर टच करे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। दो स्ट्रेट लाइन दो पॉइंटर पर कभी नहीं मिल सकती, ये आगे जाएंगी, आगे कहीं और मिल सकती है। ऐसा कोई भी केस नहीं, आप बना के देख लेना जहां पर दो लाइन दो पॉइंट्स पर मिले, या तो वो एक पॉइंट पर मिलेंगी, या वो कभी मिलेंगे ही नहीं, या फिर वो हर पॉइंट पर मिलेंगे, यानी एक के ऊपर दूसरी मिलेगी, ठीक है। तो इनको यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है वन पॉइंट पर, तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये होती है पैरेलल लाइंस, और ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। अब सॉल्यूशन हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली, अब हम इन लीनियर इक्वेशन का क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन जो हमारे चैप्टर में दो टाइप से निकल सकता है, कितने टाइप से, दो टाइप से, एक तो ग्राफिकल मेथड से और एक एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज जो है हमारी स्टार्टिंग वाली, उनमें ग्राफिकल मेथड है, और बाद वाली में हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड का मैं बता देता हूं कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन इक्वेशन का वो होता है जिस पॉइंट पर दोनों लाइनें मीट हो रही हो, इंटरसेक्ट हो रही हो, आपस में टच हो रही हो। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों लाइन मीट हो रही है, मतलब मिल रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, कट कर रही है एक दूसरे को, तो ये क्या हो गया, उन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन हो गया। इस पॉइंट पर जो ये जो पॉइंट है, मान लो x1 है, y1 कोई भी हो सकता है, मैंने x1 y1 मान लिया, तो ये जो पॉइंट पर जो x1 और y1 यानी x और y की जो वैल्यू होंगी ना, वही इन xy की वैल्यू होंगी, ठीक है। वो क्या होंगी, इन xy की वैल्यू होंगी, यानी वो क्या क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।
यहाँ पर देखना कहाँ पर टच हो रही हैं, यहाँ पर कहीं पर भी टच नहीं होंगी, पैरेलल लाइन से बिल्कुल सीधी जाएंगी, ये कहीं पर मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो यानी पैरेलल लाइंस का मतलब जो कभी आप मिले ही नहीं, ऐसे सीधी चलती जाए, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी बिल्कुल सीधी चलती है, दोनों जो साइड वाली जो वो होती है वो कभी नहीं मिलती ना, ऐसे ही ये जो है ये कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी जाएंगी, ना ये इससे मिलेगी ना ये इससे मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, और कहीं पर नहीं मिलेंगी, कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो हमारा सोल्यूशन आएगा ही नहीं। तो इस केस में हमारा कोई सोल्यूशन नहीं आता है, नो सोल्यूशन। ठीक है, और इस केस में देखना हर पॉइंट पर टच हो रही है, एक के ऊपर एक है, उसी के ऊपर दूसरी है, हर पॉइंट पर टच हो रही है, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी, क्योंकि उसी के ऊपर दूसरी है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनगिनत इसके क्या है, हल है, अनगिनत सॉल्यूशंस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है, इसलिए हम इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। पैरेलल लाइंस में हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आता, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं कांस्टेंट लाइंस के केस में। ठीक है, तो ग्राफिकल, ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए मैंने बता दिया, हम ये कर नहीं रहे हैं, बस मैंने बताया कि ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे आएगा। पहले तो उन दोनों लाइंस का जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइंस को, फिर जो है स्ट्रेट लाइन देख जो है जिस पॉइंट पर मीट कर रही हो, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, वो उस लाइन, उन लाइंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी उन लाइंस के लिए जो वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई है या पी क्यू है, जो भी है उनका क्या है वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद है अगली एक्सरसाइज है वो 3.1 है, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे पढ़ के देखिए। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो और उनका पेयर लिया गया हो, जिनमें दो वेरिएबल्स हो और उनका पेयर लिया गया हो। ठीक है, उनकी हमने क्या क्या पढ़ ली है, उनकी हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली है, और हमने स्ट्रेट लाइन जो है उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से क्या बनती है, ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन बनती है। दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और दोनों स्ट्रेट लाइन से जो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार के केस बनेंगे। इनके मैंने सोल्यूशन के केस भी बता दिए। ठीक है, आप इसे पढ़कर देखिए। थैंक यू।